नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका कटिहार लाइफ में। देखिए, इस वक्त पटना में, बिहार में राजनीतिक हालात इस तरह के हैं कि निश्चित तौर से किसी भी पार्टी के जो लोग हैं उसकी खूब आलोचनाएं हो रही हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। इसी बीच पटना में कई नेता लोग ईडी के सामने भी पेश हो रहे हैं और इसी बीच बिहार में न्याय यात्रा भी चल रही है राहुल गांधी की। और ये न्याय यात्रा आज अररिया कि कुछ जगहों पे हुई है और निश्चित तौर से तस्वीरें देखिए किस तरह से राहुल गांधी जनसभाएं कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, समझ रहे हैं। और ये सभाएं करते हुए आज वो पूर्णिया में भी पहुंचे और पूर्णिया में भी लगभग लोगों ने उन्हें सपोर्ट किया और उनकी बातों को सुना। और ये पूर्णिया होते हुए आज की रात ये कोढ़ा जो कटिहार में ही है वहाँ पे विश्राम कर रहे हैं और कल कोढ़ा से निकलेंगे और कोढ़ा से निकलकर ये हाजीपुर के रास्ते कटिहार में इंटर करेंगे। और कटिहार में इंटर करने के बाद ये कटिहार के चौक चौराहे पे हो सकता है या कई ऐसे स्थान हो सकते हैं जहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, जनता के बीच भी जा सकते हैं। तो निश्चित तौर से बिहार में इस वक्त जो राजनीतिक सरगर्मी है वो अजीब है, लेकिन बिहार में न्याय यात्रा राहुल कर रहे हैं खूब। अब न्याय यात्रा कितना सफल होता है ये तो देखना भविष्य के गर्थ में है, लेकिन न्याय यात्रा से और नीतीश कुमार के चले जाने से इन तमाम न्याय यात्राओं में जितने भी जगहों पर इनसे सवाल जरूर पूछा जाता है कि नीतीश छोड़कर चले गए हैं, अब जो भारत इंडिया गठबंधन बनाया गया था उसका क्या होगा। खबर ये भी है कि इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार चाहते थे कि उन्हें प्रधानमंत्री का प्रबल दावेदार बनाया जाए, लेकिन राहुल गांधी जो थे उन्होंने कहा कि हम ममता बनर्जी से पूछ के बताएंगे। और ममता बनर्जी जो थी उन्होंने एक अल्टीमेटम दिया था कि आपको 31 दिसंबर तक ये सभी सीटों पर जो सीट के बंटवारे होने हैं वो सभी फाइनल कर लीजिए। और इसी जब ये चीज़ नहीं हुई तो ममता बनर्जी सीधे वापस हो गई और उन्होंने कहा कि मैं बंगाल में अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ूंगी। वहाँ पे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की खींचातानी लगातार जारी है, जिसको लेकर इंडिया गठबंधन निश्चित तौर से कमजोर हो गया। और सबसे बड़ा जो विकेट ऐसा लगता है कि बीजेपी ले चुकी है वो नीतीश कुमार का ले लिया है, जिसमें कि बहुत बड़े संयोजक के तौर पे इंडिया गठबंधन के नीतीश कुमार जाने जाते थे। आपको याद होगा कि इंडिया गठबंधन की पहली बैठक जो थी उसकी पेशकश भी नीतीश कुमार ने की थी और नीतीश कुमार के ही जरिए वो बैठक पटना में आयोजित की थी। ऐसे में जब नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से निकल रहे हैं तो इंडिया गठबंधन किस तरफ जाएगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं राहुल गांधी की इस न्याय यात्रा से राहुल गांधी, जैसा कि हम आपको बताए भी थे कि पहले इनकी भारत जोड़ो यात्रा हुई थी और बड़े लेवल पर कांग्रेस ने इन्हें अप्रोच किया था, मतलब कि इन्हें खड़ा किया था। और निश्चित तौर से इतनी आसानी से ये प्रधानमंत्री के उम्मीदवार छोड़कर तो नहीं जाएंगे और कांग्रेस किसी दूसरे नेता को प्रधानमंत्री के दावेदार के तौर पर निश्चित तौर से इस वक्त तो नहीं उतार सकती। और निश्चित तौर से जिस तरह से कांग्रेस की न्याय यात्रा चली, भारत जोड़ो यात्रा चली और राहुल गांधी को लॉन्च किया गया है, उस आधार पे तो निश्चित तौर से कांग्रेस किसी और नेता को इस्टेब्लिश्ड नहीं होने देंगे। ऐसे में जब नीतीश कुमार चले गए हैं तो इंडिया गठबंधन का क्या होगा आने वाले दिनों में। ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन जो है वो टूटेगा, बिखरेगा और कहीं ना कहीं फिर से सारी पार्टियां अलग अलग दरवाजे से चुनाव, लोकसभा जो 2024 का चुनाव है उसमें भाग लेगी। क्या लगता है, इस खबर को देखते रहिए, बताइए हमें कैसा लग रहा है आपको कि इंडिया गठबंधन आगे कल चलकर इसका भविष्य क्या हो सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन राहुल गांधी की कल न्याय यात्रा जब कटिहार से गुजरेगी तो तमाम तस्वीरें हम आप तक ज़रूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन ऐसे तमाम वीडियोस को पाने के लिए फ़ौरन हमें लाइक कर ले, शेयर कर ले, सब्सक्राइब कर ले। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हम उपलब्ध हैं तथा हमारे तमाम सोशल मीडिया लिंक्स को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, परिचितों के बीच शेयर कीजिए, साझा कीजिए। हमें मजबूत बनाइए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कटिहार लाइव।